दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी उसमें हम अपने लैम्डा को ए से रिप्लेस करेंगे। तब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल आएगी, यानी कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। ठीक है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2/2 की। तब इसका हम निकाल लेंगे अपना करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो निकलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के लेमडा आई इक्वल टू जीरो। ए हमारी मैट्रिक्स होती है, लेमडा हमारा एनी स्केलर होता है, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा, उसे बोलते हैं हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें ये करना है, कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हमारे पास वन माइनस के लैम्डा आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए लिखो 1 2 1 0। ठीक है, माइनस के करना है आपको, इसको लिख दो मैट्रिक्स और यहाँ लगा दो डिटर्मिनेंट लैम्डा इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, और वो इक्वल है आपके जीरो के। अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1 माइनस के लैम्डा 2, 1 माइनस लैम्डा जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा, वो इक्वल है जीरो के। अब इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 माइनस के लैम्डा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ माइनस के 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको लैम्डा स्क्वायर माइनस के लैम्डा माइनस के 2 इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास क्या है? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है। ठीक है, अब इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको लैम्डा को ए से रिप्लेस कर देना है। तब आप क्या करेंगे? लैम्डा को ए से रिप्लेस करने के बाद ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस के 2 इक्वल टू जीरो। अब जब आप ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस के 2, इसके पीछे लिखना आपको आइडेंटिटी इक्वल जीरो, वो आपका जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब देखो आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 स्क्वायर। ऐसे ही ए का ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1 2 1 0 इंटू में 1 2 1 0 करने के बाद क्या मिला? 1 प्लस के 2 3 2 0 2 हो गया, 1 प्लस 0 1 2 प्लस 0 2, ये मिल गया आपको ए स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस के ए माइनस के 2 आइडेंटिटी, अगर आप बात करते हैं 2 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 1, तो आपको क्या मिलेगा? 2 0 0 2। ठीक है, अब आपने करा ये ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास? 3 2 1 2। ठीक है, ये आपने रख दिया। माइनस के ए की वैल्यू क्या है? 1 2 1 0 माइनस के 2 आइडेंटिटी क्या है? 1 0 0 1। अब आपको ये देखना है कि वो जीरो के इक्वल होता है या नहीं। ठीक है, करो भाई इसको सॉल्व। 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस के 1 माइनस के 2, उसके बाद होगा 2 माइनस के 2 माइनस के 0, 1 माइनस 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0 माइनस 1। अब देखो ये क्या आता है? 3 में से ये क्या? 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 और माइनस के 2, ये कितना होगा? 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। तो ये क्या होगा आपका? यहाँ पर 2 होगा, ये है 2, 2 माइनस 0 माइनस 2 2, यानी कि ये भी 0। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? जो आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी लैम्डा स्क्वायर माइनस के लैम्डा माइनस के 2 इक्वल टू 0, जब आपने इसमें लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दिया, यानी कि लैम्डा की जगह ए रखा आपने, तो आपके पास एक इक्वेशन बनी ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस के 2 आइडेंटिटी इक्वल टू 0।
हमारे पास जो 2 है ना, इसके साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करना होता है, तब हमारी ये इक्वेशन बनती है। और आपने देखा कि हमने ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस के 2 आइडेंटिटी की वैल्यू रखी तो हमें 0 मैट्रिक्स मिलती है। इसका मतलब है कि आपने कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कर दिया है। कैली हैमिल्टन थ्योरम यही कहती है कि जो भी आपकी मैट्रिक्स है 2/2 की हो, 3/3 की हो या 4/4 की, उसकी आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी ये आई, फिर आपको लैम्डा को ए से रिप्लेस करना है और फिर आपकी जो इक्वेशन बनेगी उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगी। 0 मैट्रिक्स मिलती है तो वो आपकी कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होती है। अगर 0 मैट्रिक्स नहीं मिलती है तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई नहीं होती है। और ये कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो वो अपनी इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगी। चाहे आप कोई सी भी मैट्रिक्स ले लो, जो आपकी ये इक्वेशन है हमेशा सेटिस्फाई होगी इस इक्वेशन से, जब इससे आप इसको बनाएंगे। तो ये होती है हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो आशा है दोस्तों आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,